नमस्कार। नेशनल प्राइम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज बात करने वाला हूँ एक जादुई केतली की और बिना माचिस लाइटर के आग जलने की, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने चाय पर चर्चा वाली बात सुनी होगी, चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की बात सुनी, लेकिन आज हम एक ऐसा तथ्य, ऐसा रोचक रहस्य बताते हैं, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनपद खरगोन भाटियान आश्रम में बाबा सियाराम दास जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। नीम की पत्तियां और बिल्वपत्र 2 चीज लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या की और अपने साधना के बलबूते उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जिनको सुनकर, जिनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हाल ही में बुधवार को बाबा ब्रह्मलीन हुए। मोक्ष एकादशी के दिन सुबह 6:10 दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके चमत्कार भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज प्रसारित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बड़े बड़े अधिकारी और राजनीति से जुड़े लोगों को गहरा दुख पहुंचा है। बताते चले कि बाबा सियाराम दास गुजरात में 1933 में जन्मे थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में 7-8 तक शिक्षा ग्रहण की। 1962 में खरगोन जनपद में उनका आगमन हुआ, जिसके बाद संतों की और गुरुओं की संगत में अध्यात्म के रास्ते में 4 चांद लगा दिए। हालांकि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। लाखों श्रद्धालु, लाखों अनुयायी आश्रम दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। एक लगभग 100 वर्ष की आयु तक वृद्धावस्था में भी उन्होंने किसी श्रद्धालु या भक्त का सहारा नहीं लिया। वैसे तो हजारों लोग दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाते थे नर्मदा नदी के तट पर। वहां का वातावरण देख करके आनंदित होते थे, साथ ही उनसे मिलकर विभिन्न चमत्कारों के बारे में बात भी करते थे। जहां तक भक्तों का कहना है, बाबा की केतली में चाय कभी खत्म ही नहीं होती। खुद अपने हाथ उठकर, इतनी बुजुर्ग अवस्था में खुद अपने हाथ उठकर चाय सबको पिलाते थे। और कई बार ऐसे भी चमत्कार देखे गए जिनका रहस्य न आज तक को खोल सका है, न खोल सकेगा। बिना माचिस और लाइटर के धूपबत्ती और दीप प्रज्वलित करते थे। उन्होंने अपने जीवन में माता नर्मदा, भगवान राम और वीर हनुमान का पूजन किया, उनकी आराधना की। रामचरित मानस पढ़ते थे रोज डेली।
भक्त लोग जब भी जाते थे उनको चाय पिलाने के साथ साथ आदर सत्कार के साथ बैठाते थे, बात भी करते थे। इतने तपस्वी संत आज हमारी इस दुनिया में नहीं है। लोगों को खेद है, लोगों को दुख है। अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े थे। मध्य प्रदेश सरकार के उच्चासीन अधिकारी से लेकर राजनीतिक लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। लाखों भक्त बाबा सियाराम के चमत्कार और उनके जीवन के जो मार्मिक रहे हैं उनको याद करते हैं। बाबा सियाराम ने नर्मदा तट के पीड़ित लोगों को 2,57,00,000 रुपए दान किए थे, उनके आंसू पोंछे। वहीं एक पार्वती मंदिर है, उसके लिए चांदी का छत्तर और 20 लाख रुपए दान किए। और लोग बताते ये भी हैं कि तट की मरम्मत के लिए 2,57,00,000 रुपए भी दान किए। आज इस दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं। कोई भी भक्त पहुंचता था उससे मात्र 10 रुपए लेते थे। कई लोगों ने हजारों लाखों रुपए देने की कोशिश की, लेकिन 10 रुपए के अलावा उन्होंने नहीं दिया, वापस कर दिया। ऐसे महान संत हमारे दुनिया में, हमारे भारत में विख्यात हो जाते हैं। लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनके न रहने से भारत को गहरी क्षति हुई है। ऐसे संत की जरूरत है। कमेंट के बॉक्स के माध्यम से आप लोग बाबा सियाराम, उनके चमत्कारों के बारे में जो सुना है, पसंद आया, कमेंट करके जय सियाराम लिखें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।